आप ये बताइए कि 2014 में जब आपने कहा था कि हम लोग काला धन ला के 15-15 लाख रुपया देके किसी को मिला क्या, इससे कोई कुछ नहीं मिला। ये चुनाव 2024 के लिए एक शगुफा है इनका। जैसे कि आप 2014 में बोले कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे और सभी बच्चे बच्चियां, सभी यूथ आइकॉन सब मोदी 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 करने लगे, नौकरी मिलेगा। आज तक बताइए 8 वर्ष में 2 लाख के हिसाब से कितना हो जाता है? 2 लाख करोड़। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार से भी जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पहुंचे हुए थे। बात करते हैं सर, आज आप लोग जंतर मंतर पहुंचे हुए थे, लेकिन सरकार मान कहाँ रही है? अग्निपथ योजना के लिए तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार कोई बात मानती है? आप तो जानते हैं जो डिसीजन लेती है उसको इससे नहीं मतलब है जो फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, पता नहीं कौन एडवाइज़र हैं। किसान बिल लाए 3, उसके बाद से 6 महीना तक 1 साल तक लोग उसमें परेशान रहे, 700 आदमी का मौत हो गया। उसके बाद उनको फीलिंग हुआ ये गलत है। इसमें भी होगा, लेकिन देर से। उस समय बहुत कुछ ख़त्म हो गया रहेगा। तो मैं समझता हूँ जो ये सरकार जो भी बिल लाई है, जो भी कार्रवाई की है, उससे कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। मुद्दा से हमेशा भटकाते रहती है और जो काम है, जो करना चाहिए, 16 करोड़ आदमी को नौकरी देना चाहिए, वो नहीं कर रही है। विकास का काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर रही है, लेकिन ये सब धंधा कर रही है। जी, कल तीनों जो सेना के प्रमुख है वो प्रेस वार्ता करते हुए इसकी अच्छाई गिनाने में लगे हुए। लगातार नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं लग रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप भी यूथ हैं, ये तो मामूली बात है कि आप 4 वर्ष के लिए नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उसका रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और आप कुछ पैसा दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 2014 में जब आपने कहा था कि हम लोग काला धन ला के 15-15 लाख रुपया देके किसी को मिला क्या, इससे कोई कुछ नहीं मिला। ये चुनाव 2024 के लिए एक शगुफा है इनका। जैसे कि आप 2014 में बोले कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे और सभी बच्चे बच्चियां, सभी यूथ आइकॉन सब मोदी 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 करने लगे, नौकरी मिलेगा। आज तक बताइए 8 वर्ष में 2 लाख के हिसाब से कितना हो जाता है? 2 लाख करोड़, मतलब कितना हो गया? तो इसलिए ये 8 साल में तो एक नौकरी नहीं दी, उल्टे बेरोजगारी हुई। कोरोना में जो कि आपका जो नौकरी नहीं दे पाए, उसके बाद आपको 23 से देना चाहिए, तो आप 4 वर्ष के लिए दे रहे हैं। कोई भी कहीं भी आप देख लीजिए, जितनी नौकरी सरकारी नौकरी है तो वो 4 वर्ष के लिए नहीं होता है। ये आंख में धूल झोंकने की बात है। जनता, इस युवक सब समझ रहे हैं, इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी युवकों के साथ है, क्योंकि देश को आज़ाद भारत कराने से लेके जो भी PSUs बनाए गए रोजगार के लिए, उसको वो 2 उद्योगपतियों 5 उद्योगपतियों के सामने बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी युवकों के साथ हैं और उनके साथ चलेंगे। उनका विरोध सही है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि राष्ट्र हित में जो नुकसान कर रहे हैं उसको मत करिए। आप धरना प्रदर्शन करिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और आपका हक दिला के रहेगी। एक सवाल है कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा की खबरें हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुप हैं। कोई भी रिएक्शन उनकी ओर से आया नहीं है, तो उनकी चुप्पी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब तो मेरा, आप जब भी फेसबुक देखेंगे, ट्वीट देखेंगे, मैं तो सबको बोलता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं देखे हैं, इसलिए इस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं युवकों से आग्रह कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये राष्ट्रहित की चीज़ है, उसको आप नुकसान नहीं कीजिए। क्योंकि राष्ट्र आपका है, आप राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति राष्ट्र है, इसलिए आप बिल्कुल नुकसान। लेकिन आपका डिमांड जायज़ है कि 4 वर्ष की नौकरी बिल्कुल गलत है। ये सरकार झूठी बात कर रही है। ये देगी और फिर क्या कहेगा? शादी उसकी होगी, लोग बोलेगा कि साहब उसका रिटायर्ड हस्बैंड है, बच्चे होंगे तो बोलेगा मेरे पापा रिटायर्ड पहले हो चुके हैं। तो ये कोई समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, क्योंकि जिस तरह से आप लाए हैं ये आपको वापस लेना होगा। जब तक वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस बच्चे बच्चियों के साथ है, खड़ी रहेगी। आखिरी सवाल है कि महागठबंधन की ओर से 22 तारीख को जो है एक राजभवन मार्च का आह्वान किया गया। कांग्रेस क्या उसमें शामिल हो रही है? कांग्रेस तो राजभवन मार्च कर चुकी, ईडी के खिलाफ कर चुकी। जो राहुल गांधी हमारे नेता को जो तक कर जाए, अरे ईडी की जांच कराना है तो जो आप नोटबंदी किए हैं वो आर्थिक सबसे बड़ा क्राइम है। आपको बता दें कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा बनाने वाला हुआ, कुछ नहीं मिला, वो क्राइम है। आप GST लाए, व्यापारी सब मर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, उस आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह जो आप बोल रहे हैं कि राजभवन मार्च, तो हम लोग ईडी के नाम पे किया। ईडी का जांच हम आग्रह करें आपके माध्यम, ईडी को प्रधानमंत्री जो नोटबंदी के उसका जांच कीजिए। आप जो जितनी भी प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही उसकी जांच करिए।
आप ईडी जांच करिए किसका, हेराल्ड अखबार का, पत्रकार का। अरे वो अखबार तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था और अंग्रेजों को कांग्रेस ने उसको छुड़ाया था, पूरे आज़ादी दिलाई भारत को। इसलिए राजभवन मार्च तो हम लोग किए हैं, ज़रूरत पड़ेगा फिर हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग दिल्ली में हैं, इसलिए अभी तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी राजभवन परसों हम लोग करके आए हैं। 22 तारीख को वहाँ पे राजभवन महागठबंधन की ओर से आह्वान किया गया, तेजस्वी यादव खुद उसमें शामिल होंगे, क्या कांग्रेस उसमें शामिल हो रही है? नहीं, बिल्कुल वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, मैं बता रहा हूँ दिल्ली हम लोग को बुलाहट है और आप यही हैं, आप देख रहे हैं। अभी हम लोग जंतर मंतर धरना पर सत्याग्रह में बैठे हैं, इसलिए अब वहाँ पर क्या होगा ये तो पहले यहाँ का हम लोग निपट लें, उसके बाद वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजीत शर्मा और मदन मोहन झा, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।